आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक्शन मोड में अमित शाह को आना पड़ा, अजीत डोभाल को मैसेज करके बुलाना पड़ा, बंद कमरे में हुई हाई लेवल बैठक, हिल गई दिल्ली। 48 घंटे में क्या कुछ होने वाला है। जिन लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर की थी गुंडागर्दी, उनका हिसाब होगा कांग्रेस जनता पार्टी की बड़ी मुश्किल। जानिए क्या करने वाले हैं अमित शाह। दिल्ली के सत्ता के गलियारों से इस समय एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे देश के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अचानक फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं। खबर है कि शाह ने देश के सबसे बड़े जासूस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल को एक बेहद जरूरी संदेश भेजकर तुरंत अपने पास बुलाया। इसके बाद दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक बंद कमरे के भीतर कई घंटों तक हाई लेवल बैठक चली। जब देश के गृह मंत्री और एनएसए एक साथ बंद कमरे में बैठ जाए तो समझ लीजिए पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। इस सीक्रेट मीटिंग की खबर लगते ही पूरी दिल्ली हिल गई और विपक्ष खेमे में भी सन्नाटा पसर गया है। अब सबसे बड़ा और लाख टके का सवाल ये है कि आखिर इस बंद कमरे की मीटिंग में क्या खिचड़ी पकी है और अगले 48 घंटे के भीतर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी भनक किसी को नहीं है। खुफिया सूत्रों की माने तो अमित शाह ने दिल्ली और देश की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसके लागू होते ही कई बड़े चेहरों को होश उड़ने वाले हैं। शाह के इस बैठक का सीधा कनेक्शन देश की आंतरिक सुरक्षा और हाल ही में हुई कुछ संदिग्ध गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अगले 2 दिनों के भीतर कुछ ऐसे बड़े और चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकते हैं जिसकी कल्पना शायद विपक्ष ने सपने भी नहीं की होगी। तो चलिए इस पूरे मामले की थोड़ी परतें खोलते हैं और इसके पीछे का असली लॉजिक समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो खुलेआम गुंडागर्दी और अराजकता फैलाई जा रही थी, अब उसका पूरा हिसाब किताब होने का वक्त आ गया है। अमित शाह ने साफ संदेश दे दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना सबका हक है, लेकिन अगर कोई प्रदर्शन की आड़ में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा या सड़कों पर हुड़दंग बचाकर जनता का जीना हराम करेगा तो उस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अजीत डोभाल के साथ हुई इस बैठक में ऐसे उपद्रवियों और उसके पीछे बैठे अकाओं की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है जिन पर अब कानूनी हंटर चलना तय है। इसी पूरी हलचल के बीच सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गई है वो कांग्रेस जनता पार्टी। जब भी देश में विकास की बात होती है तो ये तत्व काकरोच की तरह कोने कोने से निकलकर समाज में जहर घोलने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट चुका है। अमित शाह और अजीत डोभाल की जोड़ी ने इस बार इन तथाकथित नेताओं और अराजक तत्वों की फंडिंग के रास्ते को ब्लॉक करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जो लोग अब तक कानून की कमियों का फायदा उठाकर बच निकलते थे, उनके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाह के इस एक्शन और डोभाल की रणनीति के सामने उपद्रवियों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है। अगले 48 घंटे में होने वाली इस बड़ी कार्रवाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है जिसने बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमित शाह और अजीत डोभाल की इस जोड़ी का नया एक्शन प्लान क्या देश में मचे इस बवाल को हमेशा के लिए शांत कर देगा? क्या अगले 48 घंटे में वाकई कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है? आपको क्या लगता है, अमित शाह का ये कड़ा रुख सही है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए।